नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका के लिए झाड़ू का निशान आपके सामने है। ऑफिस है, आम आदमी पार्टी का कार्यालय बना हुआ है और यहाँ अंदर क्या कुछ चल रहा है बातचीत करेंगे। भाई किस प्रकार से नगर पालिका का माहौल है, किस प्रकार से लोग यहाँ जो बैठे हैं उनका मन है इलेक्शन का, भी क्या कुछ चलेगा। तो अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो यहाँ लगाई हुई है और अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं वो आपके सामने हैं। कुछ साथी बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। ये साफ तस्वीरें हैं सुबह सुबह की। और कार्यालय है आम आदमी पार्टी, जहां से भूपेंद्र जो गोयल हैं वो नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। तो बात करते हैं इनसे। ऑफिस के अंदर आए हैं, यहाँ पे कुछ साथी बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी से संबंधित रखते हैं और क्या कुछ उनके विचार हैं नगर पालिका इलेक्शन को लेके और जो साथी इलेक्शन में लड़ रहे हैं उनकी बातचीत को लेके और क्या इनकी विचारधारा है। अगर कल ये चेयरमैन बन जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, आम आदमी पार्टी नगर पालिका अपनी बनाती है, तो क्या कुछ एजेंडे इनके रहेंगे, भाई किस प्रकार से काम करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे बैठे उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ पूरा माहौल है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। नाम बताएं अपना। संदीप सेठ, युवा जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़, आम आदमी पार्टी। वाह जी, बहुत बढ़िया बात। ये बताएं, अभी आप तैयारियां करवा रहे हैं आप भूपेंद्र जी सेठ की, तो क्या कुछ एजेंडा लेके आप चले हैं? भाई आम आदमी पार्टी नगर पालिका चुनाव लड़ रही है हरियाणा में। बिल्कुल भाई साहब, आम आदमी पार्टी हर क्षेत्र में काम करती है। आम आदमी पार्टी ने हमारे यहाँ पे भूपेंद्र सेठ जी हैं महेंद्रगढ़ से, उनको जब चेयरमैन का प्रत्याशी घोषित किया है। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। क्या कमियां लगती हैं आज शहर में? शहर में कमियां तो आप सभी को पता है, सारी सड़कें टूटी हुई है जी। ना कोर्ट में कोई काम होता है, हॉस्पिटलों का हाल आपको पता है। हमारी पार्टी का एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त करना है और जितने भी कार्य जो अधूरे हैं, जो आज तक किसी ने नहीं किए, पिछली सरकारों से नहीं हो पाए, उनका पूरा करने का काम करेगी पार्टी। पिछली सरकारें भी वादे करती रही है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप भी वादे करें वही भ्रष्टाचार मुक्त होगा हरियाणा में और कोर्ट में सारे काम बिना पैसे करवाए जाएंगे, रोड सारे बनेंगे? तो इसमें कितनी सच्चाई रहेगी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती जी। आप सभी को पता है दिल्ली और पंजाब में जो कार्य हो रहे हैं, हम उन्हीं के बलबूते पे वोट मांग रहे हैं। और हमारे केजरीवाल जी बार बार एक ही बात कहते हैं, भाई मैंने काम किया हो तो वोट दे देना, नहीं तो मत जाना। तो यहाँ लोगों से मिल रहे हो, क्या कुछ रिस्पॉन्स? अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, क्या कहते हैं? बिल्कुल तन मन से साथ है। जिस घर में जाते हैं वो वोट के लिए बोलता है और फिर साथ लग के हमारे प्रचार भी करता है। तो खुद साथ लग रहे हैं? बिल्कुल। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जिस प्रकार से बताया है। और भी साथी यहाँ पे हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ है देख सकते हैं। एक सबसे यूनिक पहचान है, सर पे टोपी, लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी और जिला के अध्यक्ष कार्यकारिणी मेरे हिसाब से। जी, इस समय मैं महेंद्रगढ़ नगर पालिका इलेक्शन इंचार्ज भी हूँ। वाह जी वाह। जी। किस प्रकार से इलेक्शन की तैयारियां चल रही है, पहले आप अपना बताएं। देखिए, इलेक्शन की तैयारी पार्टी ने भाई भूपेंद्र गोयल जी को, जो कि एक ईमानदार साफ छवि के साथी हैं हमारे, उनको पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया गया है और पूरे महेंद्रगढ़ नगर पालिका के नगरवासियों को भारी उत्साह है इस चीज़ का और वो अपने ईमानदार चेहरे के प्रति अपना पूरा समर्थन देने को तैयार है। ऐसा कोई मामला तो आम आदमी पार्टी में नहीं है जो बीजेपी में हुआ है? भाई बीजेपी के जो लोग थे उन्हें टिकट ना दे के किसी को एक्सपोर्ट किया गया है, ऐसा तो नहीं हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात अगर मैं करूं तो आपने देखा होगा कि पूर्व में भी जो भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन को बनाती रही है जी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक चेयरमैन उम्मीदवार को पहले तय करती है और फिर उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली को थाम देती है, ऐसी ही नीति भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। आज जिन लोगों की टिकट काटी उनका भी कोई आधार नहीं है काटने का और जिनको दी गई उनको भी ख़त्म करने के लिए, या फिर वो सक्षम नज़र आए होंगे कहीं उन्हें निर्दलीय के रूप में, तो ख़त्म करने के लिए उनको टिकट दी गई है। एक बात इस लोगों के सामने आ रही है कि भाई बीजेपी पार्टी ने पहले विकास नहीं करवाया नगर पालिका में, कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, तो कहीं इन दोनों के चक्कर में जो आमना सामना है बीजेपी कांग्रेस का, कह भी सकते हैं भाई टिकट नहीं दी, फिर भी लोग तो कांग्रेस के लड़ रहे हैं। इसमें जो आप लोगों ने पंजाब में और दिल्ली में काम करवाया है, तो इसमें क्या आप पार्टी बाजी मार सकते हैं?
देखिए, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ नगर पालिका, विशेष तौर पे मैं बात करता हूं कि यहाँ पे जो चेयरमैन होगा वो आम आदमी पार्टी का चेयरमैन होगा। भारतीय जनता पार्टी उसको उम्मीदवार बनाती है जो कि उनके साथ समझौता करने को, जो कि विकास का समझौता कर सके, उसको वो उम्मीदवार बनाती है और ऐसा ही उम्मीदवार इस बार भी वो सामने लेकर आई है। ऐसा उम्मीदवार हमने देखा है भूपेंद्र जी से मेरी बात भी हुई थी, मतलब बिल्कुल धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और साफ तरीके से बात करते हैं और ऐसा लगता ही नहीं भी आने वाले नेता हैं। देखिए, हमारी पार्टी की, मैंने आपको बताया, पहचान है यहाँ आम आदमी को मौका दिया जाता है, जो कि आम जन के बीच में या अपने लोकेलिटी में वहाँ जनता के बीच में रहा हो। और हमारे भूपेंद्र भाई साफ छवि के धनी हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और उनकी लोकप्रियता ईमानदारी के रूप में देखते हुए, उनकी साफ छवि को मद्देनज़र रखते हुए ही पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। और इस चीज़ को देखते हुए पूरे महेंद्रगढ़ में उत्साह है कि पार्टी ने इस तरह का उम्मीदवार हमारे लिए तय किया है। अभी करीब 10 दिन हैं इलेक्शन का, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो क्या रणनीति बना के आप लोगों से मिलेंगे, किस प्रकार से उन्हें बताएंगे अपनी बातें और क्या किस प्रकार से पूरा रहेगा? देखिए, हमारा चुनावी एजेंडा एक ही है। पिछले 40 सालों से महेंद्रगढ़ नगर पालिका का जो हाल बेहाल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को है। हम चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी, जो कि एक ईमानदार पार्टी है, जिसने दिल्ली में अनेकों काम किए हैं, पंजाब में भी अपना सरकार बनने के बाद काम शुरू किए हैं, जिसकी ईमानदारी और जिसका काम करने का तरीका आज देश भर में लोकप्रिय है, तो ऐसी पार्टी के समर्थन में लोग आगे बढ़ें। और हमारा वादा है कि आने वाले समय में जो 40 सालों से महेंद्रगढ़ में नहीं हो सका, वो काम होंगे और नगर पालिका जो है वो अपने विकास के रास्ते को तय करेगी। अभी जैसे दिल्ली में सरकार बनी थी, फिर पंजाब में सरकार बनी और अभी नगर पालिका चुनाव है, कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव लड़के हरियाणा में भी सरकार बनाने की कोशिश होगी? कोशिश नहीं, ये तय है कि आम आदमी पार्टी आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सरकार बना रही है। आज लोगों ने मन बना लिया है। पंजाब के नतीजों के बाद एक लहर है पूरे हरियाणा में और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। एक बात और सुनने में आई डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप लोग या जो भी अपनी पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के पास जा रहा है, लोग उनके साथ मिलके खुद लोगों से मिलके वोट मांग रहे हैं। देखिए, ये जो माहौल और ये जो उत्साह लोगों में है, वो मैंने आपको बार बार बताया, सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार पार्टी, ईमानदार छवि के उम्मीदवार, इसको देखते हुए लोगों के मन में ये बना है कि हाँ, अब हो सकता है कि ये जो उम्मीदवार है ये ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है जो किसी के दबाव में नहीं आती। ये जग जाहिर है कि आज श्री अरविंद केजरीवाल जी को दबा पाना आज की मौजूदा केंद्र सरकार के बस की बात भी नहीं है। तो वो जो जनता से वादे करते हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी लड़ाई पूरे ज़ोर से लड़ते हैं। तो ऐसे में महेंद्रगढ़ के लिए जो उम्मीदवार है उसकी लोकप्रियता, उसके लिए उत्साह इसीलिए देखा जा रहा है लोगों में कि इस पार्टी से अगर उम्मीदवार जीत के आएगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में नगर पालिका जो है विकास का रास्ता तय करेगी। अगर कोई भी अन्य उम्मीदवार, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये इतिहास है महेंद्रगढ़ का कि कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार या फिर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आज की सत्ताधारी जो सरकार है उसके इरादों से बच नहीं सकता और वो किसी को भी मजबूर करके नगर पालिका को ठप करने का काम करेगी। ऐसा सुनने में आया कि इलेक्शन से पहले केजरीवाल जी का यहाँ पे दौरा रहेगा। बिल्कुल, अभी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का दौरा रहेगा। श्री अरविंद केजरीवाल जी भी, हमारा प्रयास है कि वो भी हमारे बीच में आएँ और वो भी दौरा करें। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाबू जी, क्या नाम अपना? मैं डॉक्टर विजय चोपड़ा। जी, किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा है मार्केट में आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का बहुत ही अच्छा रुझान है। लोगों में इतना प्रेम देखने को मिल रहा है कि वो आज ही, मतलब इलेक्शन तो 19 को होना है, कि वो चाहते हैं कि भूपेंद्र को हम आज ही डिक्लेयर कर दें। ऐसा है। ऐसा क्या रीजन रहा है जिससे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता जो है महेंद्रगढ़ में बढ़ी है? लोकप्रियता दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कामों को देख के ये लोकप्रियता बढ़ी है और आम आदमी इस पे भरोसा करता है। हम तो ये चाहते हैं, जैसे कोविड के दौरान
गिलोय ने एक लोगों को बचाने का कार्य किया है, इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी लोगों के दुख दर्द मिटाने का काम करेगी। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि महेंद्रगढ़ में काफ़ी समय से विकास नहीं हुआ है। महेंद्रगढ़ में विकास न होने का कारण है आपसी नेताओं की फूट, और आम आदमी पार्टी इस कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प है। क्या रहेगा सबसे पहले कार्य प्रणाली? अगर अपनी जीत होती है तो किस प्रकार से कार्य शुरू करवाए जाएंगे? वो सभी पार्टी के पदाधिकारियों से बात करके ऊपर लेवल पे जो हमारे केजरीवाल जी हैं उनकी नीतियों को देखते हुए यहाँ पे कार्य किए करवाए तो जाएंगे। सुनने में आ रहा है कल भी कोई कार्य करवाया गया था जो बड़ा बुरा हाल कहीं पे था, वो साफ सफाई वगैरह करवाई गई थी। हाँ, आज़ाद चौक पे कार्य हुआ है। अच्छा, वहाँ पे काम करवाने के बाद ऐसा लगा है कुछ लोग वहीं से अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी की? ऐसा कैंपेन का नहीं है ये तो लोगों की समस्या का एक मामूली सा भी यह कि ट्रेलर लोगों को दुखी है ना होना नहीं, वहाँ पे लोग दुखी थे, वो समाधान हमने करवाया, तो वहाँ जो लोग थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को सराहा और आम आदमी पार्टी के साथ सपोर्ट में खड़े हो गए। ये तो सराहना तो देखो बिल्कुल जायज़ है, छोटी मोटी अगर हम ये काम करवाएं उसको मतलब लोगों को सहूलियत मिल रही है तो देखो सराहेंगे। तो अभी हर घर में जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ रुझान मिल रहे हैं? लोग हमें बिल्कुल सिर पे हाथ रख के मतलब आशीर्वाद ऐसे देते हैं। क्या कहते हैं उसके साथ साथ? हमने कहा हम आपके साथ हैं और आपकी मदद करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चुनाव के निरीक्षण के लिए जो साथी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ आए हैं, लोगों को किस प्रकार से मोटिवेट करना है, क्या कुछ जो यहाँ पे अपना कंपेनिंग कर रहे हैं लोग आम आदमी पार्टी के लिए, उनको किस प्रकार से सपोर्ट करना है, क्या कुछ पूरी बातें रहेंगी, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? सतीश ढाणा एडवोकेट कनीना कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। पहले महेंद्रगढ़ कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। मैं कनीना कोर्ट अलग बनने के बाद महेंद्रगढ़ से कनीना शिफ्ट हो गए और महेंद्रगढ़ से हमारा पुराना नाता रहा है, यहीं पे कार्यशैली रही है। आम आदमी पार्टी आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, आपने कब ज्वाइन की थी? मैंने पंजाब चुनाव से 1 महीने पहले ज्वाइन की थी। क्या बदलाव लगे आपको इस आम जिस आदमी तरह पार्टी में और दूसरी पार्टियों में? उससे पहले भी मैं दूसरी पार्टी को भी सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक जब जी घुटने की वाली बात आ गई, आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक ही काम कर रही है, विकास की बजाय सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद बिल्कुल। और कोई धरातल के ऊपर जो लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं उनके ऊपर ये लोग किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब आम आदमी पार्टी ने बात शुरू की तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मैं तो काम करना जानता हूँ। और जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर उन्होंने दिल्ली में काम किया और उसके बाद वही बातें पंजाब में चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरीके से उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जो आम आदमी को प्रभावित करने वाले थे, उन मुद्दों के कारण जिस तरह से पंजाब की जनता ने जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर उनकी बातों पे विश्वास किया और भारी बहुमत से पंजाब में जिस तरह की सरकार बनाई, जो छोटे छोटे मुद्दे थे, जिस तरह की उन्होंने कहा कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को बिना भेदभाव के, बिना जाति के, बिना उम्र के 1000 रुपये उनको एक सहायता भत्ता देंगे। उसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया कि भी 18 साल से बड़ी बच्ची है और कोई माँ बाप उसको कॉलेज नहीं भेजना चाहता, उसको शादी में धकेला जाता है और बच्ची पढ़ना चाहती है तो वो उसको उस उम्र में एक बतौर कॉलेज शिक्षा का खर्चा वो सरकारी कॉलेज में जाके आराम से पढ़ सकती है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा का स्तर ऊंचा किया, स्कूल अच्छे किए और वही वादे पंजाब में अच्छे किए। पंजाब में जिस तरह से स्कूलों का बुरा हाल है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। मैं तो कल एक रहा था कि भाई हरियाणा में डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। ड्यूटी पे जब आएंगे जब डॉक्टर हों, मेरे पड़ोस में 2-3 CHC हैं, उनमें एक भी डॉक्टर की पोस्टिंग ही नहीं है, तो डॉक्टर आएंगे कहाँ से? ऐसा ही हाल अध्यापकों का है। अध्यापकों से बाकी सारे काम लिए जाते हैं पढ़ाने के अलावा, यानी कहीं जनगणना करनी है, कहीं गांव में कोई और करना है, वोटर लिस्ट बनानी है, ये सारे कार्य पढ़ाने के अलावा अध्यापकों से लिए जाते हैं। जबकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पढ़ाने के अलावा टीचर से और कोई दूसरा काम नहीं लेता। उसके लिए बाकी
प्राइवेट एजेंसीज हैं, दूसरी एजेंसी हैं जिनसे ये बाकी चुनाव आयोग के और तरह के काम लिए जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाए जो आम जनता के बेसिक नीड्स को प्रभावित करने वाले थे। यानी आप लंबे समय से महेंद्रगढ़ को जानते हैं, क्या कमियां रही हैं महेंद्रगढ़? महेंद्रगढ़ में हम मेरे ख्याल से कोई गाड़ी से तो चल ही नहीं सकता। एक गाड़ी से महेंद्रगढ़ से एक दूसरे सिरे से घुसेंगे तो दूसरे से पार करने को 1-1.5 किलोमीटर की लंबाई है सारी, लेकिन उसको पार करने में 1.5 घंटा लग जाता है। आप कहीं भी पैदल चलते हो तो वहाँ भी परेशानी होती है। जितनी समस्या महेंद्रगढ़ की जाम की है, एनक्रोचमेंट की है, कहीं आपको कोई गली, कोई मेन रोड, कोई निकलने के लायक नहीं है। यानी मोटरसाइकिल से भी आदमी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ट्रैफिक की है, एनक्रोचमेंट की है। और अब मैं शहर के अंदर नहीं रहता तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी की हैं, बिजली की हैं, उनका मुझे अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन शहरवासियों को बताते हैं कि वो इनसे भी ज़्यादा परेशान है। तो पार्टी, आम आदमी पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है जो सिर्फ इस बात पे काम करती है कि भी लोगों के जीवन को आसान कैसे बनाया जाए। बड़े बड़े में क्या आसानी दी जाएगी आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर चेयरमैन बनते? देखो जी, जो लोग कहेंगे ये पार्टी ऐसी है कि बिना लोगों की सर्वे के बगैर कोई काम करती नहीं है। ये महेंद्रगढ़ के लोग ही बताएंगे, मार्गदर्शन देंगे चेयरमैन को, उन पार्षदों को कि कहाँ क्या काम करना चाहिए। अब काम करने की अगर नीयत साफ है और लोग उसका समाधान बताएंगे तो उसी तरीके से समाधान निकाले जाएंगे। लगातार आप भी घूम रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्या लोगों का रिस्पॉन्स? लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा है कि अगर सड़क पर टोपी दिख जाती है ना तो पैदल चल नहीं सकते, लोग अपने आप रोक के अपने आप आके पूछते हैं जी मेरा भी नाम लिखो जी, मैं भी जो है ना आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहता हूँ। इसका मेन कारण अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी है, जो प्रचार है, जो दिल्ली में जो काम किए। जैसे 2020 में 5 साल के राज के बाद उन्होंने वोट मांगे तो गलियों में कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सोशल मीडिया में 2 स्टेटमेंट दी थी कि भाई हमने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो मत देना। यही हमारा यहाँ पे हरियाणा में एक मौका केजरीवाल को, अगर आप मौका दोगे तो 5 साल काम हो तो ठीक है, नहीं तो धक्के मार देना। जिस तरह से दूसरी आज कांग्रेस जैसे साफ हो गई वैसे हम भी साफ हो जाएंगे। इस प्रकार से बताया है कि अगर वोट दोगे और काम नहीं होंगे तो चाहे धक्के मार देना, एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, भाई हमें यहाँ से निकाल देना। तो आपको क्या लगता है पार्टी कितनी काम कर पाएगी, कौन सी कर पाएगी, कौन चेयरमैन बन पाएगा? सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो भी लगातार खबरें रहेंगी नगर पालिका चुनाव से रिलेटेड, पूरे शहर की लगातार खबरें हम आपको दिखाएंगे। बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें इंडिया न्यूज़ 60। नमस्कार, धन्यवाद।